क्या आप भी जीवन में सफल होने के लिए अच्छी किस्मत पर भरोसा करते हैं? तो इस कहानी को पूरा देखिए। आप जान जाएंगे कि सफलता का ताला केवल मेहनत की चाबी से ही खुलता है। ये कहानी आपको प्रेरणा देगी कि आप किस तरह अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लक्ष्मी, जो मिस्टर आर्या के यहाँ 15 साल से मेड का काम कर रही थी, उसे कंटिन्यू रख पाना उसके लिए मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसकी हेल्थ अब उसका साथ नहीं दे रही थी। वह काफ़ी बीमार रहने लगी थी। 10 साल पहले उसका पति भी बीमारी में चल बसा था। उसकी इकलौती बेटी पूजा तब मात्र 8 साल की ही थी। लक्ष्मी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी, क्योंकि पूजा पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसने सरकारी स्कूल से अपनी मेहनत से 12वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन में पास किया था। 95% स्कोर किया था उसने। लक्ष्मी को उसकी पढ़ाई की बहुत चिंता सताने लगी थी, क्योंकि अगर वह इसी तरह बीमार रही तो पैसों का इंतजाम कैसे करेगी और फिर पूजा की पढ़ाई ठप हो जाएगी। वह यही सब सोच सोचकर बहुत परेशान रहने लगी थी। उसकी हालत अब पूजा से नहीं देखी जाती थी। उसने डिसाइड किया कि मिस्टर आर्या के यहाँ वह खुद काम करने जाएगी। माँ के लाख मना करने पर भी वह काम पर जाने लगी। दिन में काम करती और रात में जगकर पढ़ाई करती, क्योंकि उसे डॉक्टर जो बनना था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नीट की पढ़ाई के लिए ट्यूशन या कोचिंग करे या फिर महंगी किताबें खरीद कर पढ़ सके। मिस्टर आर्या एक बड़े बिजनेसमैन थे, जो ज़्यादातर शहर से बाहर ही रहते थे। उनकी वाइफ और इकलौता बेटा ही घर पर रहते थे। उनका बेटा भी 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था। कोचिंग, अच्छी किताबें, टैबलेट, लैपटॉप, सारी कुछ सुविधाएं उसके पेरेंट्स ने दे रखी थी। फिर भी एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर पा रहा था। पढ़ाई के नाम पे हर बार न्यू एडिशन बुक्स आ जाया करती थी और बुक शेल्फ में सज जाती। थोड़े दिनों में उस पर धूल भी जमने लगती। एक दिन मिसेस आर्या ने अपने बेटे के रूम की सफाई करने को पूजा को उसके कमरे में भेजा। पूजा ने सफाई करते वक्त उसकी किताबों की अलमारी भी साफ की। सफाई करते समय उसका बड़ा ही मन हो रहा था कि वो भी उन किताबों को पढ़े, पर डर था कि कहीं डांट ना लगे। फिर भी डरते डरते उसने मिसेस आर्या से किताबों के बारे में पूछ लिया कि क्या मैं भैया से पूछकर उनकी कुछ किताबें अपने घर पढ़ने को ले जा सकती हूँ, पढ़ते ही वापस कर दूंगी। मिसेस आर्या पहले तो एक व्यंग हंसी हंसी, फिर थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोली, तू क्या करेगी इन किताबों का? डॉक्टर बनेगी? अरे तेरी माँ तो पागल है, कुछ जानती बूझती तो है नहीं, जो तुझे इतना बड़ा सपना दिखाती है। पर तू तो समझदार है ना, जानती नहीं ये सब इतना आसान नहीं होता है। सोने के भाव के दाम हर महीने मैं अपने बेटे के लिए किताबें खरीदती हूँ, ट्यूशन, कोचिंग सब लगा रखी है। एक भी काम नहीं करने देती कि टाइम वेस्ट ना हो जाए। तब भी 2 साल लग गए हैं, अभी तक पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया मेरा बेटा। पूजा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। सपने भी औकात के हिसाब से बुने जाते हैं, समझी? जा यहाँ से, मेरे लिए चाय बना कर ला। पूजा रुआसी होकर वहाँ से चली जाती है। शाम होती है, मिसेस आर्या का बेटा वापस आता है तो वह पूजा से नाश्ता बनाकर उसके कमरे में दे के आने को कहकर पड़ोस में चली जाती है। पूजा नाश्ता लेकर जब लड़के के कमरे में जाती है तो सोचती है यही अच्छा मौका है, भैया से 2-4 किताबें ले लेती हूँ। जब वह पूछती है तो लड़का 2-4 किताबें दे देता है। वह बताती है कि रात का खाना मैंने बनाकर रख दिया है, आंटी आए तो बता देना। बुक्स लेकर मैं जा रही हूँ, 3-4 दिन में वापस दे दूँगी। पूजा आज बहुत खुश थी। घर पहुंचकर माँ से थोड़ी बातें करती है। घर का सारा काम खत्म कर वह जुट जाती है पढ़ने। रात के 2-3 बजे तक पढ़ती रहती और नोट्स बनाती रहती है। अब उसका यही रूटीन बन जाता है। वह दिन भर मिसेस आर्या के यहाँ काम करती और आधी रात तक पढ़ाई करती। लक्ष्मी को उसकी फिक्र होने लगती है कि कहीं उसकी बेटी भी ना बीमार हो जाए, पर पूजा की लगन देखकर वह कुछ नहीं कर पाती। उधर मिसेस आर्या को शक हो जाता है कि पूजा उनके बेटे से किताबें मांगकर घर ले जाने लगी है, तो वह लड़के को बुक्स देने को मना कर देती है और साथ ही पूजा को बहुत भला बुरा सुनाती है। उन्हें लगता है कि पूजा घर के काम ढंग से नहीं करती, इसलिए उसे और ज़्यादा काम सौंप देती है। पूजा दिन भर काम करके बहुत थकने लगी थी। रात में भी अब उससे उतना पढ़ा नहीं जाता था और अब तो किताबें भी नहीं मिल पा रही थी। वह बहुत परेशान रहने लगती है। तभी एक दिन मिसेस आर्या के घर कुछ मेहमान खाने पर आने वाले होते हैं। वह उसे सब्जी लेने के लिए मार्केट भेजती है। वह जब मार्केट में सब्जी ले रही थी तभी एक औरत की तेज आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, पकड़ो पकड़ो, चोर मेरा आईफोन लेकर भाग रहा है। पूजा को पूरा माजरा समझ में आ जाता है। वह चोर उसी तरफ भागा आ रहा था।
पूजा झटके में सब्जी वाले के यहाँ जानवर भगाने के लिए एक मोटा डंडा रखा होता है, उठाकर चोर के पैरों में फंसा देती है। चोर वहीं गिर जाता है। आसपास के लोग उसे दबोच लेते हैं और पुलिस में दे देते हैं। पूजा चोर के हाथ से जो फ़ोन गिर गया था उठाकर आंटी को दे देती है। वो आंटी बहुत खुश होती हैं। वे पूजा को गले लगा लेती और बोलती, बेटा मैं कुछ इनाम में तुम्हें देना चाहती हूँ, बताओ तुम्हें मैं क्या दूँ। पूजा मना करती है। जोर देने पर पूजा उन्हें अपनी सारी बात बताती है। क्योंकि वह महिला एक कॉलेज की प्रोफेसर होती हैं तो वह उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जानती हैं। वे पूजा को एक नया स्मार्टफोन दिलाती हैं और ऑनलाइन कोचिंग में इनरोल करा देती हैं। साथ ही अपना कार्ड देकर कभी भी हेल्प की ज़रूरत होने पर आने को कहती हैं। आज पूजा की खुशी के मारे ज़मीन पर कदम ही नहीं पड़ रहे थे। वह अपनी माँ को फ़ोन दिखाते हुए सारा हाल कह सुनाती है और अपनी मालकिन को कुछ भी न बताने को कहती है। अब पूजा दिन भर काम करती, रात में रिकॉर्डेड वीडियो देखती। उसने अपनी पढ़ाई को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स को भी अपनाया था, जैसे रात में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वह छोटी छोटी पर्ची बनाकर उस पर लिख लेती है और अपने कुर्ते की जेब में रख लेती है। मिसेस आर्या के घर दिन भर जब वह काम करती और देखती उसे कोई नहीं देख रहा है, वहीं वह छोटी छोटी पर्ची निकाल कर पढ़ लेती। मन ही मन चीज़ों को दोहराने लगती, आंखें बंद कर विजुलाइज करती, फॉर्मूलाज रिकॉल करती। इस तरह दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन एग्ज़ाम था। पूजा ने माँ की ज़्यादा बीमारी बताकर मालकिन से 2 दिन की छुट्टी ली, तब एग्ज़ाम देने गई। एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया तो पूजा ने 750 में एससी सीट पर 547 स्कोर किया था। किसी ने सच ही कहा है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत अगर सच्ची लगन से की जाए तो फिर ये ब्रह्मांड की पूरी शक्ति आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुँचाती है। पूजा रिजल्ट देखकर सीधा प्रोफेसर आंटी से मिलने चली आती है। आंटी बहुत खुश होती हैं। उसकी मेहनत और लगन से वह बहुत खुश हो जाती हैं और पूजा से वादा करती हैं कि वह उसकी पढ़ाई में पूरा सहयोग करेंगी। उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। पूजा आंखों में खुशी के आंसू लिए उन्हें धन्यवाद करती है। प्रोफेसर आंटी पूजा को अपनी कार में बिठाकर उसके घर पहुंचती हैं और उसकी मम्मी से भी मिलकर आगे का प्लान समझाती हैं। पूजा इसी खुशी में घर में हलवा बनाकर आंटी और मम्मी के साथ खाकर खुशी का सेलिब्रेशन करती है। इसी समय मिसेस आर्या वहां पहुंच जाती हैं, ये पूछने के लिए कि एक दिन की छुट्टी बताकर वह 2 दिन से कहाँ गायब है, और बिना कुछ जाने बुझे उसे गालियों से नवाजने लगती हैं। पूजा और लक्ष्मी तो शांत रहते हैं, पर प्रोफेसर आंटी से रहा नहीं जाता। वह गुस्से में बोलती हैं, एक घमंडी औरत, जबान को लगाम दो। ये बच्ची तुम्हारी खरीदी हुई गुलाम नहीं जो गाली पे गाली पके जा रही हो। इस बच्ची ने अपनी मेहनत के बल पे आज नीट क्वालिफाई किया है। कल को वह सारे एग्जाम पास कर एक सफल डॉक्टर बनेगी, और तुम वही हो ना जिसका बेटा 2 साल से सारे ऐशो आराम में भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। पहले तो अपने लड़के को संभालो जो तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक कर तुम लोगों के पैसे बर्बाद कर रहा है। ये वही बच्ची है जिसे तुमने औकात में रह के सपने देखने की बात कही थी। आज देखो, इसने अपनी मेहनत अपने बल पे सफलता हासिल कर ली। अब इसका एडमिशन मैं लखनऊ के KGMU में करवाने जा रही हूँ। ये सब बातें सुनकर तो मिसेस आर्या को काटो तो खून नहीं, एक ही बात में इस खून सारा जल जाता है और दिल पे सांप लौटने लगते हैं। लगा चक्कर खाकर वहीं गिर जाएंगी। जैसे तैसे खुद को संभाला और घर वापस आई। उधर लक्ष्मी और पूजा के किस्से पूरे शहर में मशहूर होने लगते हैं। टीवी पर पूजा के इंटरव्यूज आने लगते हैं। वह बच्चों को मोटिवेट करती और टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती है। सच, आज वे अपनी मेहनत से शहर की स्टार बन गई। आशा करती हूँ कि इस कहानी ने आपको मोटिवेट जरूर किया होगा। तो और भी मोटिवेशनल कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने अपना कीमती समय मेरी वीडियो को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।